हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी से सिटी से सीएससी बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेन सी रैंक 34,000 थी और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, वो है कंटिन्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 क्लास 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। तो हमने क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 20 तक किया हुआ था लास्ट टाइम। और हमें आज शॉर्ट आंसर कंप्लीट करना है, जो कि दो क्वेश्चन है वो तुरंत हो जाएगा। और लॉन्ग आंसर टाइप करनी है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाँ, तो अपना क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। और 21, 22, 23, 24 बाकी है, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि शो दैट फॉर फॉर हमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमें बोल रहा है कि एफ एक्स जो अपना है यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, वो हमारे को दिया हुआ है √3 ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स -2 EX प्लस बी, ठीक है। ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है। अब हमें पूछा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग हो। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या होता है हमारा, ये हमारा होगा यहाँ पे √3 ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा तो ये जो अपना प्लस साइन एक्स, ठीक है। और -2x भी तो मतलब -2a, ठीक है। तो ये अपना, तो यहाँ पे अपना ये आएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बाहर में 2 कॉमन ले लेते हैं वहां से। और ये अपना क्या हो जाएगा, हाफ इंटू √3 कॉस एक्स, √3/2, ठीक है। कॉस एक्स प्लस हाफ साइन एक्स माइनस ऑफ 2a, ठीक है। तो ये अपना तुम ये फॉर्मूला जानते हो क्या चीज का, यहाँ पे √3/2 तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी साइन 60 डिग्री की, मतलब पाई बाय, हाँ साइन 60 डिग्री। और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा हाफ, मतलब sin 30, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ से ये अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा फिर, sin 30 और ये कॉस, ये sin 60 और ये cos 60। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्टली कॉस वाली इक्वेशन टर्न करें तो ज्यादा बेटर है। तो हम कॉस, ये हमारा cos 60 होगा, ये sin 30 होगा, ठीक है। सॉरी, ये अपना साइन, ये अपना cos 30 है और ये अपना sin 30 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, ये अपनी हो जाएगी cos 30 मतलब π/6, π/6 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस sin 30, दैट इज sin π/6 इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ 2x। तो हम जैसे जानते हैं cos बी प्लस साइन बी क्या होता है हमारा, वो होता है cos a - b, ठीक है। तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ cos π/6 माइनस एक्स -2a, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं, फॉर डिक्रीजिंग, तो हमारा जो एफ डैश है वो लेस देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये मतलब एफ डैश एक्स मतलब हमारा ये पार्ट हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कॉस ऑफ π/6 माइनस एक्स
शुड बी लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ए ग्रेटर देन कॉस पाई माइनस सिक्स बाई एक्स। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, ठीक है। ये कॉस का हम जैसे मानते हैं मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो ए यहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ से हमारे लिए ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज जो हमें गिवन थी ये हमारे पास आ गई। हमने तो मतलब जो हमारे पास पहले की कंडीशन थी कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई डिक्रीजिंग पे। तो वी कैन से वी कैन से वी कैन से आवर स्टेटमेंट आवर स्टेटमेंट इज सॉरी इज करेक्ट। एक्चुअली थोड़ा सा इश्यू हो रहा है मेरे को भी लिखने में, क्योंकि हमारे पास वो भी पैड नहीं है जो कि आ जाएगा तो देखो कोई बात, ठीक है। हमें ऐसे ही चलाना पड़ेगा। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। तो वही हमें वापस से पूछा जा रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एफ एक्स है, 22nd क्वेश्चन है, हमारा जो एफ एक्स है, ठीक है, ये अपना एफ एक्स का है, ये अपना इक्वल टू है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो एफ एक्स है हमारी वो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल 0 से 5/4, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूँ बस, ठीक है, एक सेकंड बस। हाँ हाँ, सो वी आर बैक ऑन। थोड़ा सा इश्यू हो गया था, कोई बात नहीं। तो हमारे को क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा एफ एक्स है वो अपना इंक्रीजिंग है 0 से π/4 इंटरवल पे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स, हमारा जो एफ डैश एक्स होता है वो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास है जो वो है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसे लिखना आना चाहिए कि हम कैसे इसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या सोच रहे हो, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में क्या सोचना है हमें। देखो, पहले तो तुम इतनी वेरिएबल्स देख के डरना मत कि ये tan इनवर्स भी है, साइन एक्स भी है, कॉस एक्स भी है। गो विद द बेसिक्स, तो ठीक है, पहले तो गो विद द बेसिक्स। तो तुम्हारे को ऐसा पता है कि tan इनवर्स एक्स का क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तुम साइनस प्लस कॉस एक्स को तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये साइनस प्लस कॉस एक्स कंसिडर करो कि वो तुम्हारा एक्स है, ठीक है। और जब तुम एक्स को डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है, मतलब ये इसको ऐसे लिख लिए इस फॉर्म में, ठीक है, साइनस प्लस कॉस एक्स को। और तुम्हारे को क्या है कि तुम्हारे को साइनस प्लस कॉस एक्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम चेन रूल लगा रहे हो। चेन रूल पता है ना तुमको, अगर तुम एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स कर रहे हो तो तुमको डिफरेंशिएशन में चेन रूल तो पता ही होगा। बिना उसके तो तुम्हारी डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं होने वाली। चेन रूल, चेन रूल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बिना ना तुम्हारे डिफरेंशिएशन सॉल्व होना है ना तुम्हारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो तुम यहाँ पे चेन रूल से तुम ना साइनस प्लस कॉस को एक्स ले रहे हो, और फिर तुम साइनस प्लस कॉस को भी डिफरेंशिएट करो चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। तो जब तुम ये सब पूरी स्टेप्स करते हो तो तुम्हारा जो tan इनवर्स साइनस प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन आता है वो आता है तुम्हारा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये आ रहा है हमारा। अब यहाँ से तुम क्या इन्फर कर सकते हो कि तुम्हारा जो 0 से π/4 में हमारा क्या होता है, एफ डैश एक्स हमारा क्या है यहाँ से हमेशा ग्रेटर देन, एफ डैश एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 हमारा कौन से रेंज में, 0 से π/4 में, ठीक है।
तो यहाँ से हम एफ हमेशा ग्रेटर देन जीरो करते हैं, तो तुम्हारा नीचे वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, कि वन प्लस एनी स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो तुम यहाँ से क्या इन्फो करोगे, कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा कब होता है, अगर तुम कॉस और साइन एक्स के ग्राफ देख लो, ठीक है। अगर तुम कॉस और साइन एक्स के ग्राफ देख लो तो तुम्हारी कॉस एक्स की ग्राफ होती है ऐसी, ठीक है, और तुम्हारी साइन एक्स की ग्राफ होती है ऐसी। तो तुम्हारा कॉस की वैल्यू 0 से π/4 तक ही ना बढ़ा है, ठीक है। ये मतलब थोड़ी सी मतलब गलत मैंने बना दी है, बट ऐसा देखो, तो अगर तुम यहाँ पे देखो, पर एवरी वैल्यू तुम्हारी cos x की वैल्यू sin x से बड़ी है 0 से π/4 पे, ठीक है। ये तुम्हारा जो कट हो रहा है यहाँ पे वो एग्जैक्टली इक्वल टू π/4 होता है, ठीक है। 5/4 तुम्हारा अगर तुम ऐसे देखो तो तुम्हारे जीरो वाला 5/2 का है, और जो हमारा जो कट हो रहा है वो 5/4 पे होता है, ठीक है। तो हमेशा देखोगे तुम्हारी जो कॉस की वैल्यू साइनस से बड़ी आ रही है 5/4 के, 5/4 का कॉस की वैल्यू नीचे हो जाती है साइनस से, एंड यू नो मोर देन मी, ठीक है, कि कैसे वो वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, तो एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। हमारे को स्लो एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 9x माइनस ऑफ 27। ये हमारे को एक कर्व दी हुई है, ठीक है, मतलब स्लोप कर्व दी हुई है। तो हमें स्लोप निकालना, तो सबसे पहले हम टैंजेंट निकालते हैं, तो पहले हम डीवाई बाई डी एक्स करते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो आता है माइनस ऑफ डी स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारा आता है डीवाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट। और फिर हमें क्योंकि मैक्सिमम हमें वो निकालनी है, क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी। तो अपना हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 6x प्लस 6, ठीक है। अब हमें को यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम आएगा, तो इसको जीरो करना होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है x=1, ठीक है। अब यहाँ से x=1 आ रहा है, अब हम यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पाते हैं कि अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर ले तो हमारे पास जो बताइए वाले सेकंड का d2 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे को आता है -6 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ से हम ये पता सकते स्लोप ऑफ tangent टू द कर्व इज मैक्सिमम एट व्हेन x=1, ठीक है। तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ tangent to the curve is maximum at x=1, x=1 पे tangent की कर्व मैक्सिमम है, ठीक है। स्लोप ऑफ द tangent to the curve मैक्सिमम, और फॉर x=1 अगर हम डी वाई बाई डी एक्स में इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे यहाँ से आता है वो आता है -3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 प्लस 9, that will give us a whole sum of 12 which is the maximum slope। और for x=1 y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, मतलब वो पॉइंट हम निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1 प्लस 3 प्लस 9 -27, that will give a whole sum of 11 और ये -16। तो अपना रिक्वायर्ड पॉइंट अपना आ रहा है, पॉइंट अपना रिक्वायर्ड क्या आ रहा है 1, -16। तो अगर तुम्हें स्टेप्स समझ नहीं आया तो मैं वापस समझा देता हूँ कि पहले तो अपने को कर्व दिया हुआ है, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम स्लोप
फ्रॉम टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ओके ओके, चलो भैया बैक। हाँ, सो जैसे कि मैंने बताया कि ये तुम्हारा कर्व है, ये तुम्हारा कर्व है, ठीक है। और ये तुम्हारा स्लोप, मतलब ये तुम्हारा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन मतलब उसका स्लोप है। ये तुम्हारे टेंजेंट के इक्वेशन मतलब वो स्लोप है, उसका इक्वेशन अपने पास, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने पॉइंट निकाली, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके। और थर्ड स्टेप में हमने देखा कि लेस देन जीरो है, तो मतलब एक्स इक्वल टू वन पे मैक्सिमम, ठीक है। इस ऑन नहीं कर रहे, सब बहुत करेगा, 1 मिनट हो जाएंगे। तो अब हम, ये हुआ कि एट एक्स इक्वल टू वन हमने यहाँ से देखा, तो यहाँ पे -6 आ रही है वैल्यू इसकी ट्रिपल डिफरेंशिएशन पे, तो हमें ऐसे इन्फर किया कि एट एक्स इक्वल टू वन मैक्सिमम। अब हम यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उससे हमें स्लोप की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन पता चल रही है, वो हमारी 12 होती है। और जो हमारे पॉइंट है उसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पुट करने पे आती है -1,16 1, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो अपना है, प्रूव दैट अपना एफ एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स प्लस √3 cos x, ठीक है, has maximum value at pi equal to 6। पहले तो f dash x करें, तो f dash x करने पे हमारा आता है क्या, f dash x करना है यहाँ पे हमें, तो हम पहले करते हैं, तो हमारे पास आता है cos x माइनस √3 sin x, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि अगर हमारा f dash x इक्वल टू जीरो है, ठीक है, हमारा f dash x इक्वल टू जीरो हो जाए, तो हमारा cos x जो होगा वो बराबर होगा √3 sin x के, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो tan x आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1/√3, और tan x 1/√3 आ रहा है, तो मतलब हमारा x इक्वल टू 5/6, ठीक है। सो बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि x इक्वल टू 5/6, यहाँ पे तो हमारा आ गया। और हमें तो देखना कि मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, तो हम यहाँ पे f डबल डैश x करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f डबल डैश x किया हमने, ठीक है। वन नोट करके हैंड करना उसके बाद एफ डबल डैश एक्स करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स और कॉस माइनस ऑफ √3 कॉस। वैसे हम एफ डबल डैश एक्स में यहाँ पे 5/6 की वैल्यू डालते हैं, माइनस ऑफ साइन 5/6 √3 कॉस। साइन 30 अपनी हाफ होती है, ऐसे का, और ये √3 cos 5/6, cos 30 अपनी √3/2 होती है, तो -3 होती है, तो ये अपनी -2 हो रही है, तो ये में जीरो है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा एट पॉइंट 5/6 हमारा एक लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। Hence हम क्वेश्चन नंबर 24 भी प्रूव कर गए। हम क्वेश्चन नंबर 20 लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं। लॉन्ग आंसर में आते हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप में हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं, हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, वो अभी आज हम कर लेते हैं इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, so that the area of triangle is maximum when the angle between them is 5/3। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी हमारे को दो साइड की लेंथ पता है, सब टू साइड्स की लेंथ पता है। तो मान लो ये तुम्हारी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि एंगल देम इज 5/8, और ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल भी पता है। तो ए बी, ठीक है,
हमारे को ये पता है ये थीटा एंगल होगा कोई, और ये हमारा जो बीसी का साइड है वो एक्स से मान लो, और एसी वाई मान लो। तो हमें पता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे साइड अपना बीसी जो है, साइड बीसी अपना एक्स है जो कि हमने खुद से माना है, और एसी को वाई मान लो, ठीक है, एसी को वाई। हमें बोला ये जा रहा है कि जो एक्स प्लस वाई का जो लेंथ है वो कोई के कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो वाई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है के माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। और जैसे ही जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेनस प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं जो ना एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो अपना क्या होगा यहाँ पे, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ठीक है। लाइक हमें पता है कि हमारी ए बी की लेंथ कितनी है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। बीसी की सॉरी लेंथ हमारे को पता है एक्स है। ए बी की हमारी होगी वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और y का वैल्यू हमने अभी निकाला है के माइनस एक्स, तो दो से लोगों हो जाएगा अपने ऑप्शन में। काम करता हूँ तो वहां से आता है। तो हाँ, हमारे को क्या बोला कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसमें ए बी सी है, ओके। इसकी लेंथ एक्स और इसमें वाई और ये थीटा एंगल, ठीक है। तो लाइक ये अपना यहाँ से हम क्या कह रहे थे, ये हमारा जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो अपना होगा हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ठीक है। ये अपना एरिया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना एरिया होगा। और यहाँ से हम एक और चीज जो देख सकते हैं, दैट इज ये जो अपना एरिया है, हमारे को बीसी पता था, हमारे को ए बी नहीं पता था, मतलब हाफ इंटू जो बीसी है वो अपनी एक्स है। ए बी कितनी होगी हमारी, ए बी हमारी होगी वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हमें पता है वो हमारी क्या है, हाफ इंटू एक्स इंटू के माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब दैट इज हाफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ऑफ टू के एक्स, ठीक है। ये अपना होगा। तो अगर हमारे को एरिया पता चल रहा है, ओके सॉरी नॉट ओके, जब एरिया यहाँ पे तुम्हारे को पास आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं, मान लो u इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, u इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर तुम u इक्वल टू ए स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा जो एरिया आ रहा है यहाँ पे वो आएगा, मतलब इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 k, ठीक है ना। ये अपना आ गया। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स। हम डी यू बाई डी एक्स करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। मल्टीप्लीकेशन रूल लगा के जब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे तरीके से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2 के एक्स, के एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना डी बाई डी एक्स का निकाला था। अब अपना डी यू स्क्वायर बाई डी एक्स का, डी टू यू बाई डी एक्स करें, डी एक्स स्क्वायर करें, तो उसके बाद हमारे पास आता है हाफ के माइनस 6x, ठीक है। और दो वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। और मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ यू, हमारे को डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। और और मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास जो डी यू बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स जीरो करने पे हमारा जो क्या होता है, वैल्यू जो आ रहा है डी बाई डी एक्स का जीरो करने पे, तो डी बाई डी एक्स को जीरो करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आता है ना वो आ रहा है एक्स इक्वल टू ए बाई थ्री, ठीक है। यहाँ पे
और when हम जब हमारा एक्स वैल्यू के बाई थ्री होगा और डी बाई डी एक्स पे डी टू यू बाई डी एक्स पे डी एक्स बार पे हम के की वैल्यू और के इक्वल्स टू थ्री एक्स इक्वल टू के बाई थ्री हम चेक करते हैं, तो वो आएगा हमारा हाफ इंटू के माइनस टू के, half of k into k minus 2k, that will be equals to minus of k square by 2, which is less than zero, क्योंकि k हमने कांस्टेंट कंसीडर किया था, बट k हमने पॉजिटिव कांस्टेंट कंसीडर किया था। तो यहाँ से हमारे को ये पता चल रहा है कि हमारी जो थीटा है, जो हमारी जो थीटा होगी यहाँ पे, जो हमारी, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी थीटा है वो अपनी बराबर होगी बी सी बाई ए सी के, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, और हमारे एक्स बाई वाई का जो रेशियो आ रहा है वो अपना हाफ के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू पाई बाई, सो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। हम आते क्वेश्चन नंबर 26 पे। सो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। Find the points of local maximum and local minima and the points of inflection of the function f(x) equals to, ये तुम्हारा फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने के लिए पहले तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स करते हैं, तो तुम्हारा आएगा 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन आता है, हाँ सॉरी माइनस नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए जो हमारा क्या होता है कि एफ डैश एक्स हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारा, एफ डैश एक्स जो अपना है वो अपना जीरो होना चाहिए। तो इसमें हम अगर इस इक्वेशन को करते हैं तो हमारे, तो पहले हम यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसको देखें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से बन रही है, तो यहाँ पे आएगी 5x पावर 4, एक्चुअली 5x स्क्वायर कॉमन ले लो तुम, ठीक है। यहाँ पे हमारे आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पहले तो x इक्वल टू 0 आएगी, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 से तुम्हारा आ जाएगा x माइनस x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो तीन आ रही है तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 एक्सेप्ट 3। तो साइंस की हम चेक करते हैं इसका। साइंस की मतलब क्या होता है हमारा, जो अगर ये मान लो तुम्हारी ये 0 1 3, ठीक है, 0 1 3, तो हम यहाँ से चेक करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऐसा देखो, तो तुम्हारे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। तो 3 के पॉजिटिव में तो तुम्हारी पॉजिटिव होगी, फिर उससे तुम्हारी निगेटिव होगी, और फिर 1 पे भी तुम्हारी साइन चेंज नहीं करेगी तो तुम्हारे यहाँ पॉजिटिव होगी, और एक्स स्क्वायर पे तुम्हारी साइन चेंज करी तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो 0 पे पॉजिटिव है, 0 इधर तो पॉजिटिव है, तो बाई का तो पहले तो मैक्सिमा होगा तुम्हारा, बाई का तुम्हारा जो मैक्सिमा होगा वो तुम्हारा एक्स इक्वल टू 1 पे होगा, क्योंकि देखो तुम्हारी जो वैल्यू है, जो तुम्हारी जो वैल्यू है पहले तो यहाँ से बढ़ रही है फिर वो घट रही है, दैट इज तुम्हारा ये केस होता है मैक्सिमा का। और मिनिमा में क्या होता है कि तुम्हारी वैल्यू जो घट रही है फिर वो बढ़ रही है, ये तुम्हारे मिनिमा का केस हो गया। तो तुम्हारा एक्स इक्वल टू 3 पे एक मिनिमा आ रही है और एक्स इक्वल टू 1 पे एक मैक्सिमा आ रही है, ठीक है। वो नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारा वैल्यू ऐसा है कि तुम इसको तुम 1 और 3 को इक्वेशन में पुट करके देखो, तुम्हारे को पता चल जाएगा। और वही एक्स इक्वल टू 0 पे तुम्हारा नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमम, ठीक है। तो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 तो मैं देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। A telephone company in the town has 500 subscribers on its list. Collect a fixed charge of rupees 100 per year. The company purposes to increase the annual subscription. It is believed for every increase rupees one subscriber will discontinue the service. Another increase will bring maximum. Find what increase will bring the maximum profit. तो यहाँ पे पहले तो तुम यहाँ पे इक्वेशन बनाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम अगर रेवेन्यू का इक्वेशन बना रहे हो तो रेवेन्यू तुम्हारा क्या होगा, मतलब फंक्शन ऑफ आर, तो वो तुम्हारा हो जाएगा इससे टर्म्स में लेते हैं हम लोग। जो तुम्हारा सब्सक्राइबर है वो तुम्हारे 500 है, फॉर एवरी रुपी वन वो तुम्हारे वो बढ़ रहे घट रहे हैं, और फॉर एवरी रुपी वन तुम उस पर एक चार्ज बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स है। मतलब अगर रुपी वन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारी इक्वेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो तुम्हारा इक्वेशन है माइनस ऑफ एक्स पर प्लस 200x प्लस 15,000। ठीक है, 15 तो यहाँ से तुम्हारी जो आर एक्स की इक्वेशन आ रही है ना, तुम्हारे को तो इस क्वेश्चन में मेन ये वाली इक्वेशन बनाने आनी चाहिए थी। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। मान लो कि अगर तुम समझ रहे हो लाइक यहाँ पे रुपीज वन का दिया हो, तो मान लो कि तुम्हारे को 100x मतलब एक्स बढ़ा रहे हो सब्सक्रिप्शन, ये प्राइस तो तुम्हारा उसमें एक्स घटोती हो रहा है सब्सक्राइबर में, और एक्स अमाउंट पे बढ़ोती हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज को तुम समझ सकते हो। यहाँ पे हम आर डी एक्स करेंगे तो आर डी एक्स करने पे आता है -2x प्लस 200। ठीक है, अब हमारे जब आर डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो एक्स आ रहा है वो आ रहा है अपना 100। ठीक है, एक्स अपना 100 आ रहा है। तो अगर हम आर डबल एक्स देखते हैं, अगर हम स्लोप का कर्व देखते हैं तो वो अपना -2 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, सो आर एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये आर एक्स मैक्सिमम होगा व्हेन एक्स इक्वल टू 100। ठीक है, एंड द कंपनी शुड इंक्रीज सब्सक्रिप्शन फी बाय 100 एंड टू अवेल इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, तुम समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 तुम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है द स्ट्रेट लाइन एक्स कॉस x cos alpha, sorry, not a, x cos alpha plus y sin alpha equals to p, touches the curve x square plus y square, x square plus a square, sorry, x square by a square plus y square by b square equals to 1. We can prove that a square cos square alpha plus p square sin square alpha equals to p square. ठीक है, सो ये तुम्हारी एलिप्स और ये तुम्हारी लाइन है और तुमको टच कर रही है। तो अगर तुम ओके, इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारी इक्वेशन तुम्हारी है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मान लेते हैं कि कोई तुम्हारा x1 का पी पॉइंट पे टच कर रहा है, x1 y1 पॉइंट पर, ठीक है, वहां पे टच करता है। तो जो फर्स्ट लाइन का तुम यहाँ पे स्लोप निकालो, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा तुम्हारा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस पी साइन, सॉरी, प्लस बाई पी साइन अल्फा। ये तुम्हारा इक्वेशन होगा। तो तुम्हारे यहाँ पे m क्या आ रहा है, तुम्हारा m आ रहा है तुम्हारा माइनस ऑफ कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। ठीक है, ये तुम्हारा स्लोप आ रहा है यहाँ पे। अब स्लोप तुम्हारा ये आया। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन जो अपनी थी बड़ी वाली उसको दिखते हैं। आप इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारा हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आएगा,
2b² x + 2a² y dy/dx इक्वल टू 0। तो हमारा जो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ रही है वो आती है -b²x/a²y, ठीक है। दैट इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, हमारा जो इसका जो इक्वेशन है वो इक्वल होगा -cos α/sin α, ठीक है। तो हमें प्रूव करना था, हमारे को प्रूव करना था क्या, a² cos² α + b² sin² α इक्वल्स टू p, ठीक है। सो वी आर काइंड वेरी नियर टू दैट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1 y1 वैल्यू पुट करके, ठीक है। x1 y1 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x1 a² cos α इक्वल्स टू y1 b² sin α इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। मान तुम्हारे x1 और y1 तो पॉइंट्स आ गए, ठीक है। हमारा x1 पॉइंट हो गया क्या, लैम्डा α² cos α, y1 तुम्हारा हो गया लैम्डा b² sin α, ठीक है। ये तुम्हारा 2 पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं, हम ये वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, लैम्डा a² cos² α प्लस लैम्डा b² sin² α इक्वल्स टू t, ठीक है। अब ये इक्वेशन में तो पुट कर दिया, हम यहाँ से लैम्डा कॉमन लेते हैं और हमारा जो इक्वेशन अभी है वो ये हो रहा है a² cos² α + b² sin² α, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन हो रही है। अब हमारे पास लैम्डा का वैल्यू आ गया है, तो हम लैम्डा की वैल्यू ये वाली में डालते हैं x1 की इक्वेशन में, तो x1 की इक्वेशन में डालते हैं ये वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है p a² cos² α, a² cos α/a² cos² α प्लस b² sin² α, ठीक है। और x2 की अपनी इक्वेशन आती है, x2 की इक्वेशन आ गई तुम्हारी b² e/b² sin α भाई तुम्हारे नीचे में सेम था, ठीक है। ये तुम्हारी इक्वेशन आई है, ठीक है। अब ये तुम इक्वेशन को वापस से क्या बोलते हैं वो क्वाड्रेटिक मतलब वो एलिस वाली इक्वेशन में डाल दो। तो जब तुम उस चीज को उधर डालोगे काफी बड़ी कैलकुलेशन है वहां पे, और जब तुम्हारे पास वो सिंप्लीफाई होके आती है टर्म्स, तो तुम्हारे पास वो टर्म आएगी क्या, a² cos² α प्लस b² sin² α इक्वल्स टू p², जो कि तुम्हें प्रूव करनी थी, ठीक है। ये तुम्हारे को इधर आ गई। तो लाइक ज्यादा तुम्हें को मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, काफी लंबी क्वेश्चन है आउट ऑफ इट्स, मतलब तुम्हारे को इतनी लंबी क्वेश्चन जनरली पूछी नहीं जाती है, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन और तुम्हें को बहुत ध्यान देके बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। आई होप इससे तुम्हें कोई डाउट ना आया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोले कि अपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, हमारे पास एक ओपन बॉक्स है, लाइक दिस इज एन ओपन बॉक्स। देखो ये तुम्हारा ओपन बॉक्स है, उसका बेस स्क्वायर है तुम्हारे पास, ठीक है। बड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये तुम्हारा ओपन ऊपर से ओपन बॉक्स है और विद स्क्वायर बेस had to be made with a given quantity of cardboard of area c², ठीक है। So that the maximum volume of box is of यूनिट्स कितना हो गया मैंने, c² 6√3 यूनिट्स, c² 6√3 अपना एरिया। तो एरिया मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास ये हाइट नहीं है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या बोलते हैं ए, जो नीचे की वो है, हमें ये पता कि ये अपनी ए लेंथ की होगी क्योंकि क्यूब है, ठीक है। हाइट हमें नहीं पता।
तो लाइक हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी जो एरिया है ना बॉक्स की, वो हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड यूज तुम्हारा कितना हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ चार फेसेस है और उनकी एरिया ए इंटू एच। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया होगा। और ये तुम्हारे को बोल रहा है कि ये तुम्हारा जो एरिया है, आ, मतलब कार्डबोर्ड बनाने के लिए तुम्हारा जो यूज हो रहा है वो सी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तुम्हारे को ये गिवन है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, हाइट निकाल सकते हो। तो हाइट तुम्हारी क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ए। ठीक है, तुम इस कंक्लूजन पे आ गए। अब तुम्हारा जो वॉल्यूम है ना, तुम्हारा जो वॉल्यूम होगा वो होगा तुम्हारा ए स्क्वायर इंटू एच। अब तुम्हारा जो ए अभी एच का वैल्यू आया वो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ए। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा और इसे यहाँ से ए काट दो। ठीक है, ए बाई 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे तुम डीवी बाई डी ए करो। डीवी बाई डी ए, तो डीवी बाई डी ए करते हो तो तुम्हारे क्या आता है यहाँ पे, 2 सी ए। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 सी तुम्हारे आएगा सी स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 4 आया। तो यहाँ से तुम इसको जीरो के बराबर इक्वेट करो तो तुम्हारे को जो सी की वैल्यू आ रही है वो तुम्हारे को आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है तुम्हारे, ए की वैल्यू तुम्हारे को आ रही है, सॉरी, C/√3 यूनिट्स। ठीक है, और क्योंकि हमें जो वैल्यू बताया जा रहा था तो हमारे को पता था कि ए की वैल्यू C√3 यूनिट्स है। और हमारे को देखना मैक्सिमम है कि नहीं, तो डीवी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमारे को इसमें आता पता चलता है हमारे जो इसकी वैल्यू है वो हमारे -6 के बराबर है। ठीक है, हाँ 6 a/4 की, तो मतलब -3/2 है, so लेस देन 0। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है C√3। ठीक है, ए इक्वल टू C√3। मैक्सिमम वॉल्यूम जो अपना आएगा हमारा क्या था, 1/4 ए मतलब ए सी, मतलब A/4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारा सी स्क्वायर ये मतलब तुम्हारा ए तुम्हारा C/√3 है ना, तो तुम्हारा इसको करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा C²/3। दैट इज, तुम सब चीज वैल्यू पुट करो तो तुम्हारा आ रहा है, एक तो बाहर में C√3 आ जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा C²-2 C³/1/4 इंटू 3, मतलब 4 इंटू 3 इंटू √3। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 कटा तो ये इतना आ गया C²/6√3 यूनिट्स। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये भी तुम्हारा काफी इजी टाइप का क्वेश्चन था, तुमको यहाँ पे मतलब टेंशन नहीं लेना होगा, काफी इजीली बना सकते हो। ठीक है, हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 30 आगे 31 32 34 है। मैं तो वो करता हूँ हो जाए आज, पर मैं समझाने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम कंप्लीट करने से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल of perimeter 36 centimeter which will sweep out the largest volume as possible when revolted around its sides। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि कौन से वॉल्यूम पे मतलब कौन से साइड पे वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम स्वीप आउट करेगा। ठीक है, तो अपना रेक्टेंगल मान लो ये है। ठीक है, जिसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर है मतलब अगर मान लो ये एक्स साइड है और वाई साइड है, तो 2x+y हमें दिया हुआ है 36, दैट इज x+y इक्वल्स टू 18। और y यहाँ से निकाल सकते हैं, होगा अपना 18 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो अगर जो वॉल्यूम स्वीप आउट करेगा ना तो ये सिलेंडर की तरह रहेगा, देखो
और जब ये वॉल्यूम वो करेगा तो वॉल्यूम अपना सिलेंडर के फॉर्म में आएगा इसका, देखो जैसे गोल 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 घूमा, ये क्या बन रहा है तुम्हारा सिलेंडर, ठीक है। या फिर तुम इसको इस साइड से घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो गोल 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 घूम रहा है, ये तुम्हारा सिलेंडर का फॉर्म देगा, ठीक है। तो तुम्हारा इसका जो वॉल्यूम होगा वो अपना क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ जो तुम्हारा ब्रेथ है, 5 टाइम्स ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट, ये तुम्हारा हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम एरिया सी पॉड का बात करते हैं। तो अगर यहाँ से हम जाते हैं तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 18x² - 16। तो सबसे पहले इसको तो डीवी बाई डी एक्स करते हैं यहाँ पे हम। तो डी वी सी बाई डी एक्स, तो ये अपना वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है वो अपना आएगा 36x - 3x², ठीक है। 36x - 3x²। अब हम इसको डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, डीवी बाई डी एक्स को हम जब जीरो करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 36x -3x² = 0। तो यहाँ से हमारा एक तो x का वैल्यू आ रहा है, क्योंकि x हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो हमारा जो एक ही वैल्यू यहाँ से आएगा वो हमारा x = 12, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं मिनिमा है कि मैक्सिमा, तो यहाँ पर d2v/dx² करते हैं। तो d2v/dx² करते हैं तो हमारा पाई 36 - 6x आता है। यहाँ से ये लेस देन जीरो की तरफ है, तो मतलब तुम इस चीज को कंसिडर कर सकते हो कि ये तुम्हारा मैक्सिमा शो करेगा, मैक्सिमा एट x = 12। हम मैक्सिमम वॉल्यूम निकालते हैं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हम निकालते हैं चल, तो अपना था पाई x², तो x² मतलब 12 का स्क्वायर -18 -h, और तुम्हारा हुआ जाएगा 6। तो अगर तुम इसको सॉल्व करते हो फाइनली, तो तुम्हारे पास जो वॉल्यूम आती है वो आएगी 864 पाई सेंटीमीटर², ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो 31 क्वेश्चन बोला है, द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड द स्फीयर इज कांस्टेंट, is sum of the surface area of cube and sphere is constant. What is the ratio of energy? I think एक काम करते हैं, ये अगले क्लास में थोड़ी सी बची रहेगी क्वेश्चन, हम ऑब्जेक्टिव टाइप के कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, चलो विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। 4 क्वेश्चन प्लस ऑल लेफ्ट ओवर ऑब्जेक्टिव टास्क, ठीक है। तो हमें पूछा 35, द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, उसके साइड्स जो है सब किस रेट से बढ़ रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट विच रेट द एरिया इंक्रीजेस व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अपना होता है √3/2 a², ठीक है। ये क्या होता है, अपना लेंथ होता है। एरिया अपना √3/2 a² होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो √3/4 a² होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो अगर हम यहाँ पे dA/dt करते हैं, dA/dt, dA स्मॉल dA/dA, तो आता है √3/4 इंटू 2a, ठीक है। सॉरी dA/dt करना है, पूरे dA/dt, ठीक है। तो हमारे पास रेट दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड, और dA/dt हमें पूछा गया है एट 10 व्हेन साइड a = 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सारे पुट करते हैं, तो √3/2 इंटू 10, और तुम्हारा जो रेट से बढ़ रहा है वो है 2, वो यहाँ से तुम्हारा और पता, तो तुम्हारा आ रहा है 10√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा ये आंसर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो लाइक कभी हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।
Uh, Thank you for watching the session. We will continue the long answer type 4 questions and the short answer type in the next class. Hope we will end the chapter by the next class. Thank you for the watching. I'm ending the session here. Okay. Thank you guys.